हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज करेंगे प्रश्नावली 2.3 के उदाहरण नंबर 6, 7, 8 को। तो आज उदाहरण के सवाल करेंगे, फिर हम लोग उदाहरण के सवालों को करते हुए फिर प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं, आपको जान के खुशी होगी कि हम लोग अब कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 में पहले ही हम लोगों ने द्विघात बहुपद कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें त्रिघात बहुपद आएगा। जैसा कि आपको जान के ये खुशी होगी और इसको आप नोट भी करते रहेंगे, खुशी के साथ साथ आप उसको लिखते भी चलें, ज़्यादा बेहतर होगा। पहला क्या? पहला हम लोगों ने ये जाना कि जो द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, और यदि चतुर्थ घात बहुपद है तो उसके 4 शून्यक होंगे। फिर से सुनिएगा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक और चतुर्थघात बहुपद हैं उनके 4 शून्यक होते हैं। ये इतने सारे शून्यक होते हैं तो शून्यक को निकालेंगे कैसे? द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालना हमें आ गया है। हमें रैखिक बहुपद के भी शून्यकों को निकालना आया। किस तरीके से हम लोगों ने रैखिक बहुपद के शून्यक को निकाला, फिर जाके हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों को निकालना। बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप जितनी जल्दी हो सके फटाफट इस क्लास को ज्वाइन करिए। और चलिए आज एक जबरदस्त कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे उदाहरण के सवाल, और उसके बाद प्रश्नावली तो अपने आप बनेगा आपसे। एक बार सिर्फ बस देरी इतनी है कि आपको उदाहरण कब समझ में आता है। समस्या वही है जहां कि आपको उदाहरण कब समझ में आता है। उदाहरण का सवाल समझ में आ गया, चैप्टर अपने आप स्वतः ही बनेंगे। एक दो ही वैसा सवाल होगा जो शायद बाउंस करेगा, लेकिन फिर उसका भी फिर सेटलमेंट किया जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। और ये तो उदाहरण नंबर 9 है, हम लोग 6 से करेंगे। हम लोग 6 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो है क्या, एक बार देखने की आवश्यकता है। प्रश्नावली 2.2 आप देख ही रहे हैं, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। ये 2.3 आप यहाँ पे कर लेंगे। 2.3 2.3 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। 2.3 होगा और हम लोग है क्या, ये देखिए। अब ये है द्विघात बहुपद, 2 घात हैं, और इस द्विघात बहुपद को x+2 से भाग देना है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें भाग देना है। क्या देना है? सिर्फ हमें इस सवाल में सिर्फ भाग देने का काम करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ भाग देना है हमें। तो किस तरीके से हम लोग भाग देंगे, आइए जानने का प्रयास करें। भाग तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा होगा उसी तरीके से, भाग तो होगा उसी तरीके से, थोड़ा सा तरीका अलग होने वाला है। आइए इसको देखते हैं। तो करना क्या है, x+2 से भाग देना है। किसको? 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये हमें देना है भाग। तो भाग है ही आसान, मैंने पहले ही कह दिया, भाग बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कैसे आसान होगा, देखिए मैं थोड़ा सा अपने लोकल लैंग्वेज में, अपनी देसी स्टाइल में इसको कराने वाला हूँ। तो इसीलिए आप थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में करेंगे, बिल्कुल देसी। इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा, और फिर आप इसको समझ भी लेंगे कैसे। तो आइए करते हैं। अच्छा देखिए, आपने भिखारी वाली स्थिति सुनी होगी। भिखारियों का काम है वैसे, बेसिकली उसका काम ही है पैसे मांगना, पैसे को कलेक्ट करके फिर जाके अपना जीवन यापन करना। तो आज भी वही काम होगा। अब देखिए है क्या, अब ये आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2x की तरफ, 2x² है, इसकी तरफ आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जैसे अब हमसे डिमांड कर रहा है, देखिए ये डिमांड करना शुरू कर दिया, कह रहा है कि 2 हमें चाहिए हमसे, और हमारे पास जो पेमेंट है वो ये है x+2, और बीच वाली जो चीज़ें हैं जो भी है वो हमें देनी है दूसरे से। अपने पास ये है और हमें देना है दूसरे से। यहाँ पे अपना पड़ोसी है, ये कह लीजिए, इसे लेके देना है। क्या? अब देखिए है क्या कि मेरे अपने पास कितना रुपया है, मैं थोड़ा सा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं थोड़ा देसी स्टाइल में करूँगा, इसीलिए ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो
देखिए कितना, 2 रुपया सबसे पहले मांगा। सबसे पहले कहा कि भाई साहब आप हमें 2 रुपया दो, अपने पास है ही नहीं, अपने पास सबसे आगे पीछे छोड़ दीजिए, पीछे पीछे का मैटर ही कुछ और होता है। आगे देखिए, आगे 2 रुपया अपने पास नहीं है लेकिन मांग रहा है, और हमारी क्या मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी है कि हमें उसको देना ही देना है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे उसको पैसा देना है, चाहे कर्जा लेके तो कर्जा ही लेंगे। लीजिए 2 रुपया हमें इनको देना है, तो हमने क्या करा, 2 रुपया पड़ोसी से ले लिया और लेके इनको दिया। क्या हम लोगों ने दे दिया, पड़ोसी से लिया, इनको दो दे दिया। अब क्या था, अब ये कह रहा था एक्स स्क्वायर दो, अर्थात एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स। अब 2x ये हमें मांग रहा है, डबल एक्स चाहिए इनको। अपने पास कितना है, अपने पास कितना, आप देखेंगे यह एक्स स्क्वायर मांग रहा है, अर्थात मैं अब दूसरे शब्दों में कहूंगा ये 2x मांग रहा है, 2x मांग रहा है, 2x मतलब डबल एक्स मांग रहा है। अपने पास एक ही x है, तो हमें एक x क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। चलो ले लिए, तो एक x तो हमने दूसरे से लिया, एक x अपने पास पहले से था, दोनों मिला के हो गया 2x, तो हमने दे दिया। देखिए अपने पास 2 नहीं था, 2 हमने मांग लिया। एक्स स्क्वायर चाहिए था इनको, तो एक्स सिंगल एक्स अपने पास था ही, यहां से हमने एक्स ले लिया और मिला के इनको 2x दे दिया। इतना तो काम हुआ। क्या ये आपको समझ में आया? समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछिए। यदि समझ में किसी भी प्रकार की समस्या हो सवाल को लेके, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। एकदम बिल्कुल खुली छूट है, आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, ताकि आपका डाउटों का एकदम निपटारा होता चले। अब क्या है यहां पे देखेंगे, अब नेक्स्ट जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला कुछ नहीं, आंख बंद करके गुना करना है। देखिए इसके आगे क्या छुपा, आप कहेंगे सर प्लस छुपा, तो प्लस दे दीजिए पहले, क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा। अब 2 गुना 2, अब क्या करना है, इस संख्या को इससे गुना करना है, ये 2x से, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा, और ये x है, x ही रहेगा। अब इतना काम करने के बाद अब हम लोग करते हैं चिन्हों में परिवर्तन। जैसे इसके पास प्लस है, तो प्लस, ये जो प्लस है अब ये प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस। इसके पास प्लस है, अब प्लस बन जाएगा माइनस, ये ध्यान रखेंगे। तो अब ये कटेगा, क्योंकि अब ये बीच वाला जो आप संख्या प्लस देख रहे हैं, ये बीच वाला जो देख रहे हैं बच्चों, इसका काम हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि यही प्लस अब माइनस बन चुका है, यही प्लस अब माइनस बन चुका है, तो इसीलिए इस प्लस को हम लोग गिनेंगे नहीं, वो है ही नहीं, वो अब नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस माइनस घटेगा, ये आपस में कट ही गया। अब आप देखेंगे क्या है, बीच का तो काम ही तमाम है, क्या है, अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस होगा। तो समस्या ये आती है, माइनस होगा तो चिन्ह प्लस में दे कि माइनस में दे, चिन्ह अब किस में दें, अब चिन्ह प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये अब समस्या खा रही है। तो कोई बात नहीं है, ये देखिए कि 4 बड़ा कि 3 बड़ा, आप ये देखिए 4 बड़ा कि 3 बड़ा, आप कहेंगे सर 4 बड़ा। जब 4 बड़ा है और 4 बड़ा है, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, आप कहेंगे माइनस, तो माइनस का चिन्ह देना। जो संख्या बड़ी होती है उस बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम लोग लिखते हैं। घटना तो घटा ही है, प्लस माइनस माइनस घटाना ही है, तो 4x में 3x घटेगा, 1x बचेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1, प्लस में 1 होगा, प्लस में कितना हो गया, 1। अब इसको हम लोग आगे करेंगे। अब इसको कितने बार में हमें कटाना है, अब देखिए अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको, इतना तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि भाई माइनस 2, माइनस तो अपने पास है नहीं, माइनस तो है ही नहीं अपने पास। अब फिर कह रहा है कि माइनस 2, भाई देना ही है, माइनस नहीं है तो मांग लिए, माइनस मांग लिए और इसको दे दिए। अब बोला x भी दो, तो x तो अपने पास पहले से ही था, x तो अपने पास पहले से ही था कि नहीं था, पहले से था। लेकिन याद रहे कि इस x के आगे 1 छुपा हुआ है, ये ध्यान रहे। यहां पे पहले तो माइनस मांगा, माइनस दे दिया, बोला 1 2, तो अच्छा ठीक है 1 हमने दे दिया, इसको 1 हमने लिया और यूं इसके हाथ में पकड़ा दिया, ये। अब यहां पे हमें x देना पड़ेगा। अब देखिए प्लस माइनस गुना है, प्लस गुना माइनस करेंगे क्या होगा, एक बार यहां नोट कर लें, चूंकि आप नए नए हैं, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, ये ध्यान रहे। और यदि प्लस गुना प्लस करते हैं तो
प्लस ही आएगा। इसका तो विशेष रूप से ध्यान दें, इस साइड में आप इसको लिख लें ताकि आपको भविष्य में काम दे। ये माइनस प्लस का झंझट आपका समाप्त हो गया, ये आप कर लीजिए। उसके बाद अब क्या है, माइनस मांग रहा है। उसके बाद देखिए ये प्लस और माइनस, तो प्लस गुना माइनस कितना होता है, तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है, यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे। अब 2 गुना 1 करेंगे होगा 2। अब चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलिए। माइनस क्या बन जाएगा, आप कहेंगे ये माइनस, ये जो माइनस है अब ये माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस अब प्लस बनेगा। तो बीच वाला जो ये माइनस था इसका खेल हो गया खत्म। अब माइनस प्लस ये खत्म होगा, ये माइनस है नीचे प्लस है, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, देखिए प्लस और प्लस प्लस ही होगा। अब 2 1 मिलके हो गया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 शेष हो गया, अब तो कटेगा नहीं, ये 3 शेष हो गया। तो हम लोग इसको शेष कहेंगे, 3 शेष फल जिसको हम लोग कह देते हैं। और ये अपना हो गया भागफल। ये भागफल हो गया। ये बीच वाले को हम लोग बोलते हैं भाज्य, बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। जिसे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ये हालांकि ये पहले कर चुके हैं, और इसको हम लोग वैसे बीच वाले को ए बोल चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब हम लोग करते थे, और इसको हम लोग बी कहते थे, इसको क्यू कहते थे, और ये आर तो था ही। तो ये चीज़ तो आप पहले ही जान रहे हैं, पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको देख लेंगे। तो वैसे तो आपका भाग यहीं पे हो गया, आंसर तो आपका यहीं पे पूरा हो गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों भाग बनाना है। क्या आपको भाग में किसी प्रकार की कोई समस्या रही तो कोई बात नहीं, आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके पूछिए। आपके लिए एक ज़बरदस्त एक सेचुरेट वीडियो बना दूंगा, एक अच्छी तरीके से कंसेप्ट युक्त एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट जरूर करके पूछ लें। चलिए अब दूसरा करें। तो अभी हमने देखा, अभी हम लोगों ने सुना कुछ देर पहले कि द्विघात बहुपद है तो भाई साहब 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद है 3 शून्यक, और यदि चतुर्थ घात बहुपद है तो कितने शून्यक, 4 शून्यक। एक बार इसको पढ़िए, देखिए यहां क्या लिखा है, लिखा है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। यहां भी भाग देना है, तो लेकिन इसके लिए देखिए भाग देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, घात के घटते क्रम को में लिखना पड़ेगा, घात के घटते क्रम में, ये हमेशा। और जो जिस हम लोग घात के घटते क्रम में लिखते हैं उस विधि को कहते हैं मानक रूप। तो हम लोग मानक रूप में लिखेंगे। यदि बात करें इसकी, यदि भाज्य की बात करें तो ये तो पहले ही मानक रूप में है, अर्थात घात के घटते क्रम में देखेंगे, यहाँ 3 का घात, फिर 2 का घात, यह 1 छुपा ये 5। तो ये तो पहले ऑलरेडी घात के घटते क्रम में है, लेकिन ये तो घात के घटते क्रम में नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहां से हम लोग हल शुरू करेंगे क्योंकि देना है भाग ही। क्या है, x² प्लस में हमें लिखना है 2x और प्लस में 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मानक विधि। कौन सी विधि कहते हैं, घात के घटते क्रम में जो हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखने के तरीके को कहते हैं मानक विधि, या फिर आप ये कह लीजिए घात का घटते क्रम, या फिर आप उनको मानक विधि कह सकते हैं। आगे किसे भाग देना है, 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5। अब इससे हमें देना है भाग, तो सेम टू सेम कुछ नहीं करना है, सारा खेल है मेरे प्यारे बच्चों आगे की संख्या का, सारा आगे जो भी है उसी का खेल है। पीछे तो बस खामखा इसके साथ मतलब एक इनको घसीटा जाएगा। पीछे वाली जो ये 2 डिजिट आप देख रहे हैं, ये 2x है और 1 है, ये तो अपने आप घसीटा जाएगा, उसके साथ ही घसीटा जाएगा, अर्थात गुना किया जाएगा, इसका कोई विशेष रोल नहीं है। आइए इसको करते हैं। तो अब देखिए क्या डिमांड क्या है, ये कह रहा है कि पहले हमें 3 दो, तो भाई देना पड़ेगा, लो 3। अब x यहां पे ट्रिपल 3 चाहिए, x पे 3 घात चाहिए, अपने पास x पे 2 घात है, तो एक x तो मांगना पड़ेगा। जैसे अपने पास 2x था और चाहिए कितना, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, चाहिए कितना, x पे 3 चाहिए, x पे घात 3 चाहिए, अपने पास इतना है, तो हमें पड़ोसियों से मांगना पड़ेगा 1, x पे 1, इस पे घात 1। अब याद है आपको घातांक करने के रूल में आपने पढ़ा होगा, यदि बेस समान हो, अगुणा रहे,
तो घात जुट जाता है, 2 1 3 हो जाता है। यदि इस तरीके से देखें, घात जुट जाता है, तो ये गुना ही तो है, हम लोग गुना ही तो कर रहे हैं, हम लोग गुना ही तो कर रहे हैं। तो ये चीज आपने देख लिया, इसको मैं थोड़ा सा साइड करने वाला हूं। अब देखिए, 3 हमने ले लिया, अब अपने पास 2x था, ऐसे बोलूंगा मैं, 2x था, x पे 3 मांग रहा है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताएंगे एक बार, क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, अपने पास 2x है, 3x चाहिए, तो 1x हमें लेना पड़ेगा, 1x हमें लेना पड़ेगा। चलिए 1x, हमें 1x ही मांगना पड़ा दूसरे से। अपने पास 2x, 1x हमने ले लिया, मिलके हो गया 3x, दे दिया इनको। बस ये करना था, यहीं तक तो साड़ा रोड़ा है। उसके बाद क्या? उसके बाद पहले ही हम लोग जान चुके, ये तो खामखा बेचारा घसीटा जाएगा। कैसे? अब एक बार 2x को गुना करिए 3x से, लिखिए, तो 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा? सबसे पहले ये देखिए, देखिए यहां भी प्लस है और यहां भी, चूंकि प्लस तो छुपा रहता है, यहां भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा। और 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरादरियों के पास हम लोग लिखते हैं, देखिए 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 6 होगा। अब एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, अर्थात x गुना x, ऐसे मैं एक बार ऐसे बता देता हूं, हम लोग तो कर रहे हैं गुना, 2x गुना 3x करेंगे। सबसे पहले संख्या को अलग से गुना करिए, 3 दूनी 6। अभी आपने क्या पढ़ा घातांक करने के रूल में, ये x गुना x वैसे x स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? देखिए, x गुना x x स्क्वायर क्यों होता है? और इसके ऊपर कितना घात है? एक घात है, एक तो छुपा रहता है। घातांक करने के रूल में हम लोगों ने सीखा है, यदि बेस समान रहे, अब जैसे इसका भी बेस, बेस का मतलब आधार समान है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो बेस समान है, तो गुना रहे तो घात जुटता है, घात जुटता है, x पे घात 2, ये होता है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व ही करना है, ये तो एकदम बिल्कुल, क्योंकि आप अभी नए नए 10 क्लास की गणित को बनाना आपने शुरू किया है, तो इसीलिए आपको, ठीक है आपको आता है, यदि आपको आता भी है तो भी आपको देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपको आ भी रहा है ना तो भी आप देखिए, जरूरी है ये, आप देखते रहिए और याद हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, उसको आप देखते रहिए। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, एक्स गुना एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर, तो आपने देखा गुना किया तो कितना हो गया? 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर। अब एक को भी गुना करिए, 1 गुना 3x करेंगे कितना होगा? सबसे पहले प्लस गुना प्लस, प्लस ही होगा, 1 गुना 3x करेंगे 3x होगा। अब क्या करना है बताइए? अब आप बस, अब बताइए, कमेंट करिए, अब क्या करेंगे? अब क्या करना है कमेंट करके बताइए, अब हमें क्या करना है? ये तो हमने कर दिया, मैं बताऊं, अब करना है सिंबल, चिन्ह को बदलना है। जैसे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है, माइनस, प्लस है, माइनस। अब ये बीच वाले प्लस का खेल हो गया खत्म। बस, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यही प्लस तो माइनस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया, जो कट रहा है घटाइए, जो हट रहा है हटाइए, बस ये तो खत्म हो रहा है। अब यहां देखेंगे क्या होगा कि प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। अब समस्या आएगी चिन्ह की, वह चिन्ह प्लस में दे या माइनस में दे। तो ये देखिए, इसके आगे क्या छुपा? आप कहेंगे 1 छुपा, 6 बड़ा कि 1 बड़ा? आप कहेंगे 6 बड़ा। 6 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा। जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम लोग लिखते हैं। तो 6x स्क्वायर में से, अर्थात ये हम लोग कहेंगे 6 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 5 होगा। एक्स स्क्वायर है, आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए, फिर प्लस माइनस क्या होगा? अब माइनस, माइनस मीन घटाना है। अब रही बात, चिन्ह प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अब देखिए, 3 बड़ा कि 2 बड़ा? आप कहेंगे 3 बड़ा। अब 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। 3 में से 2 गया 1, 1 तो छुपा रहता है, 1x होगा सिर्फ, ऊपर से उतरेगा 5। ये हम लोगों ने लिख दिया +5। मुझे लग रहा है ये स्टेप आपने समझा होगा गहराई से। आइए और आगे करते हैं। अब आगे हमें क्या चाहिए? मांग रहा है माइनस, तो सबसे पहले हमें माइनस मांग के देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास नहीं है, नहीं है तो मांगना पड़ेगा। साइड वाले से हमने मांग लिया, मांग के इनको दे दिया, भाई सब लो पकड़ो तुम।
फिर क्या है 5 भी दो, तो 5 मेरे पास है क्या, आप कहेंगे नहीं है, तो हमने 5 भी लिया और इसको लड़ा दिया, लो भाई 5 पकड़ो। अब फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर दो, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास तो पहले से है, पहले से जब हमारे पास पैसा है ही तो हम दूसरे से मांग के क्यों दे, अपने पास से ही दे देंगे एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एक्स स्क्वायर हमने दे दिया, मिल गया इसको। अब यहीं से, और ये हम लोग तो जानते ही है, ये बेचारा ये तो घसीटा जाएगा, खामखा पिटेगा ये। जैसे अब गुना करिए, अब 2x गुना, सबसे पहले देखिए चिन्हों को, सबसे पहले चिन्ह का बहुत बड़ा खेल होता है गणित में, प्लस और गुना माइनस, प्लस गुना में माइनस, क्या होगा माइनस ही होगा, तो यहां पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा। और 2x, जैसे 2x को 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा। अब यहां करिए प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, 5 गुना 1 करेंगे कितना होगा 5 हो। तो चलिए अब इसको हम लोग करने का प्रयास करें, चिन्ह बदलेगा, माइनस से प्लस बनेगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है बन जाएगा प्लस। अब बीच वाले का खेल खत्म, बीच वाले का खेल खत्म। अब देखिए कोई कट रहा है, कटाइए, जैसे 5x स्क्वायर माइनस प्लस, ये आपस में कट रहा है। उसके बाद क्या है 10x में 1x जाएगा। अब देखिए ऊपर में है माइनस और नीचे प्लस है, इसे सीधे कि घटाना है, अब घटाना है तो चिन्ह प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अब आप देखेंगे कि इसके x के आगे 1 छुपा है, यहाँ है 10, तो 10 और 1 में 10 बड़ा है, और 10 के आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा। अब प्लस चाहे तो आप दे दीजिए, नहीं तो प्लस छुपा ही रहता है। तो 10 में से 1 घटाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे 5 और 5 मिलके कितना होगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो हालांकि आगे प्लस देने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गया 10। क्या और ये कटेगा, आप कहेंगे अब नहीं कटेगा, क्या अब कटेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर यहाँ मांग ही नहीं रहा है, ये छोटा हो गया। अब हम लोग यहीं पे भाग को रोकेंगे, बस इतना ही, ये हमारा था आंसर। ये था मेरे प्यारे बच्चों भाग। क्या आपने भाग को समझा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो एक बार आप कमेंट करके जरूर पूछें, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या हो आप एक बार बोलें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी बता दीजिए, आपको कौन से चैप्टर में समस्या आप ये बताइए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको उस चैप्टर से संबंधित वीडियो एक दिन के बाद मिल जाएगा आपके अपने चैनल ब्राइट माइंड्स 9-10 पे, या फिर आप फेसबुक पे यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो SSCC मैथ पे, यदि आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ब्राइट माइंड्स 9-10 पे, यदि आप इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो SSCC मैथ पे। तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो किसी भी टॉपिक से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको यदि वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करके आप बताइए, आपको उसका वीडियो जरूर मिलेगा। चलिए आइए अगला करते हैं। अगला है उदाहरण नंबर 8। एक बार ये देखना, यहां पे करना क्या है, इसमें सत्यता की भी जांच करनी है। किससे, विभाजन एल्गोरिथम। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 को, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ये कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा था। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हम लिखते हैं। चाहे तो इसको अंग्रेजी में आप ऐसे लिख लीजिए, और हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम, या इसको हम लोग वैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कह देते हैं, और वैसे विभाजन एल्गोरिथम हम लोग कहेंगे। इसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम। देखिए क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। लिखा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। ठीक है, भाग दीजिए, और फिर और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करिए। मतलब इसमें ये है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ऊपर वाला का ये दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस वो अंग्रेजी वर्जन है, ये हिंदी है, लैंग्वेज चेंज है, वो अंग्रेजी ये हिंदी, ये दोनों विभाजन एल्गोरिथम ही है। इसी में सेट करके ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये विभाजन एल्गोरिथम है, क्योंकि इसको मिटाने वाला हूं, मिटा के फिर हल भी करना है। ठीक है, यही है विभाजन एल्गोरिथम। इसके आधार पे कह रहा है जांच करने के लिए। तो कैसे जांच करना है, थोड़ा सा
इसको करने से पहले ऐसे जांच करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग भाग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ऐसे 3 को मैं कहूँ 11 से भाग देना है, तो 3 तिया 9, 11 में 9 गया 2। अब ये हमने भाग सही बनाया कि गलत, इसकी जांच कैसे करेंगे? ये भाग हमने सही बनाया है गलत, ये कह रहा है कि भाग आपने बना लिया, ठीक है भाई साहब, आपने भाग दिया, आपने भाग दे दिया, लेकिन जांच करिए कि आपने भाग सही बनाया है या गलत बनाया। इसकी जांच कैसे होगी? तो इसकी जांच होगी विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? जैसे अब इसमें से देखिए, एक बार यहां पे आप देखेंगे, बीच वाले को कहते हैं भाज्य, बीच में कुछ भी है वो भाज्य है, जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। यहां तो बच्चा बच्चा जानता है, यहां आता है भाग का जो फल होता है वो भागफल आता है इधर, और जो सबसे नीचे आता है जिसको शेषफल हम लोग बोलते हैं, शेषफल। इंग्लिश में इसी को लिखना चाहें तो इंग्लिश में इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको क्यू लिखेंगे और इसको आड़ा लिखेंगे। बस आपको जो भी फॉर्मेट सही लगता है उसको आप चूज करिए और इसके आधार पे हम लोग जांच करेंगे। इसको जांच करके देखते हैं कि हमने जो ये भाग बनाया क्या सही है, और इसका लिखने का क्या तरीका है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। मतलब यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाए तो हम कह लेंगे कि ये सही है। तो a की जगह पे कितना है ये बताइए। a की जगह पे 11 है तो यहां पे 11 लिखिए। b की जगह पे क्या है? 3 है तो यहां पे आप 3 लिखिए। q की जगह पे कितना है? 3 है तो आप 3 लिखिए। r की जगह पे कितना है? 2 है तो आप यहां 2 लिखिए। अब देखते हैं बराबर होता है या नहीं। तो गुणा करिए, 3 तिया 9, 9 2 11। क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो गया? आप देखेंगे LHS बराबर RHS हो गया। जब ये दोनों साइड बराबर हो गया, इससे सिद्ध है कि हमने ये जो भाग बनाया है यह भाग बिल्कुल सही है, 100% सही है, ये भाग सही है। तो ठीक यही कह रहा है कि सबसे पहले तो आप दीजिए भाग, उसके बाद जांच भी करिए जैसे हमने जांच करा है, ऐसी जांच भी करने के लिए कह रहा है। तो आइए पहले हम इसको पहले भाग देते हैं, बाद में हम लोग इसकी जांच भी कर लेंगे। तो ये तो बस आपके समझाने के लिए इतना किया था, करना तो उसको है। इसको मिटाता हूं, इसको मिटा रहा हूं। तो चीज़ों को आप लोग लिखा करिए, वीडियो को पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा। हर एक चीज़ को लिखना चाहिए, क्लास को मजाक में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जिस दिन क्लास ने आपको मजाक में लिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए हर चीज सतर्कता के साथ। आगे क्या? आगे इसको देखिए, फिर कहा है कि इसको भाग दीजिए। अब यहां पे आप देखिए, क्या घात के घटते क्रम में ये है? आप कहेंगे नहीं है। घात के पहले घटते क्रम में, क्या ये घात के घटते क्रम में है? आप कहेंगे नहीं है। तो लिखिए, हम लोग सबसे पहले घात के घटते क्रम में लिखेंगे। इसको मतलब भाजक को भी और भाज्य को भी। ये है भाजक, ये है भाज्य। तो घात के घटते क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -x² आगे आएगा, उसके बाद प्लस में x, फिर आएगा माइनस में 1। अब ये हो गया घात का घटता क्रम। इसको भी लिखना है घात, माइनस में x³ प्लस में 3x² माइनस में 3x प्लस में 5। अब ये हमने इसको सीधा करके लिख लिया। घात का घटते क्रम, जैसे पहले 3 घात था, फिर उसके बाद 2 घात, और इसके ऊपर तो 1 छुपा है, 1 घात, उसके बाद जो भी कोई संख्या है वो रहेगी। ये होता है घात के घटते क्रम। और इस तरीके से लिखने की विधि को क्या कहते हैं? मानक विधि। या कौन सी विधि? मानक विधि कह देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। शुरुआती दौर से ही अब हमसे क्या मांगा है? देखिए, माइनस की डिमांड है, माइनस अपने पास पहले से है। चल माइनस माइनस दे दिए, माइनस अपने पास पहले से ही है। फिर क्या मांगा है? देखिए फिर क्या मांगा है, फिर कहा कि भाई x पे मुझे 3 दो, और इसके हमारे पास कितना है? 2 ही है, तो हमें तो मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा कि नहीं? कितना? 1x मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2x है, 1x हमने मांग लिया, मिलके हो गया 3x बस। और पीछे की संख्या तो खामखा घसीटी जाएगी, इसके पीछे ही जाएगी जबरदस्ती। इसमें कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो तो जबरदस्ती होगा। अब देखिए, हमने यहां पे माइनस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि माइनस चाहिए। देखिए, ये माइनस का डिमांड कर रहा था, अब मेरे पास माइनस था, तो मैं क्यों भाई दूसरे से माइनस मांगू? देने के
माइनस लेने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ x चाहिए था, x हमने ले लिया। अब गुना करिए, देखिए इसके आगे क्या है, प्लस, प्लस गुना प्लस करेंगे प्लस होगा, और x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, और एक गुना x करेंगे एक x होगा। अब करना है चिन्हों को चेंज। अब ये माइनस है प्लस बनेगा, प्लस है माइनस बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा। बीच वाली जो भी चिन्ह है उसका खेल खत्म हुआ। अब देखिए जो कट रहा है कटाइए, जो हट रहा है हटाइए। जैसे माइनस प्लस तो घटता है, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब कट जाएगा, ये खत्म हो गया। अब यहां देखिए 3 बड़ा, सबसे पहले प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, अर्थात घटाना है। चिन्ह किसका होगा, ये देखिए 3 बड़ा कि 1 बड़ा। आप कहेंगे सर 3 बड़ा, 3 के जो बड़ा है उस संख्या के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। अब 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 2x स्क्वायर। अब यहां घटाइए, माइनस प्लस क्या होगा, आप कहेंगे माइनस होगा, और 3x में से 1x घटाना है। अब चिन्ह किसका होगा, चिन्ह पे मैं चिन्ह पे ही, क्योंकि चिन्ह बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए x के आगे 1 है, ये 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के आगे जो चिन्ह है 3, 1 और 3 में 3 बड़ा है, और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। 3x में 1x घटेगा, 2x बचेगा, ऊपर से उतरा प्लस में 5, ये उतर गया। अब सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, इसको प्लस चाहिए। प्लस है इसके पास, आप कहेंगे नहीं है, मांग लीजिए। तो देखिए प्लस, आप माइनस है, इसको प्लस चाहिए, तो आप क्या, देखिए इसके पास एक माइनस है, यदि हम माइनस मांग लेंगे, या फिर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए हमें चाहिए प्लस, क्या हम प्लस सीधे मांग लेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। हमारे पास माइनस है, एक माइनस हम मांग लेंगे पड़ोसी भाई, आप माइनस दे दीजिए। मांगने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों गुना करना हो, यहां मांगने का अर्थ है गुना करना। माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, हमने प्लस बना के इसको दे दिया। उसके बाद क्या चाहिए इनको, फिर चाहिए देखिए 2, तो 2 भी तो हमें मांगना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो अपने पास है ही नहीं। सिर्फ आगे की चीजों को देखना है, यही हल करेगा सारी चीजों को। तो 2 तो अपने पास है ही नहीं, तो हमने 2 मांग के दे दिया। एक्स स्क्वायर अपने पास था ही, तो एक्स स्क्वायर है ही, मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब गुना करिए, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, और 2 गुना एक्स करेंगे कितना होगा, 2x। अब इसको करिए, माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 2। अब चिन्हों को करिए परिवर्तित, माइनस प्लस है माइनस बनेगा, माइनस है प्लस बनेगा, प्लस है माइनस बनेगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये तो आपस में कट गया, अब ये भी आपस में जा रहा है। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस घटाना है, तो 5 में 2 गया 3। रही बात अब चिन्ह प्लस का या माइनस का, 2 और 5 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस है, प्लस का चिन्ह, तो ये 3 बच्चों होगा शेष। ये आपका हो गया शेष, ये आपका हो गया भागफल, ये हो गया आपका भाज्य, और ये है आपका भाजक। ये तो हम लोगों ने भाग दिया। अब इस भाग की जांच कैसे करेंगे कि यह भाग हमने सही बनाया है या गलत बनाया है, इसकी जांच कैसे करेंगे ये बताइए। तो इसकी जांच करने का जो तरीका होगा, कौन सी विधि से हम लोग जांच करेंगे, तो आइए हम लोग जांच भी करके इस साइड में हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे जांच, जांच कौन सी विधि से, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। इसको कलन, वैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक और इसका नाम है जिसको कलन विधि कहते हैं। कौन सी विधि, इसी को कलन विधि भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम कलन विधि भी है। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, मतलब हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना। ए का मान कितना है, ए मतलब बीच वाली जो संख्या है वह ए कहलाती है। यहाँ पे ये जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो क्यू कहलाती है, यहाँ पे जो संख्या है वो आर कहलाती है, और यहाँ जो संख्या है वो जो भी है बी कहलाती है। तो ए की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, लिखते ही नहीं है, ए की जगह पे हम लोग बस इसको बराबर कर देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए मैं ए की जगह पे ए ही रहने देता हूँ। ए तो इतना है ही, इतना हो जाएगा तो हम कह देंगे LHS इज इक्वल टू RHS।
बी का मान कितना है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में एक, अब क्यू का मान कितना है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, अब प्लस आर कितना है 3। तो बस गुना करिए। अब इसको गुना करने का तरीका शायद आपको पता होगा, गुणनखंड विधि से किस तरीके से गुना करते हैं। अब देखिए x को एक बार x को पूरे से गुना करिए, अब फिर एक बार माइनस 2 से पूरे को गुना करना है, तो माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, अब प्लस 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 एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक करेंगे एक्स, एक्स से हमने गुना कर दिया। अब माइनस 2 से गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, अब 2 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 गुना एक्स करेंगे 2x होगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, अब 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, ये प्लस में 3 है। तो a बराबर अब देखिए कितना आया, यहां देखिए अब इसको जोड़ना है, माइनस में ये पहले से है, ये है माइनस, अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या है देखिए, यहाँ पे 2x यहाँ पे 1x, तो 2x और माइनस 1x मिलके माइनस 3x हो गया, और यहाँ प्लस 3 और 2 मिलके कितना हो गया 5। क्या बीच वाला हुआ, क्या माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये सेम टू सेम हो गया। हम लोग लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ, या फिर आप सत्यापित भी, आप इसको सत्यापित भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सत्यापित करना था, ये हम लोगों ने सत्यापित भी कर लिया। पहले तो हम लोगों ने भाग करा, फिर जाके सत्यापित कर लिया। सत्यापित किया तो क्या पाया कि ये a के बराबर ही ये मान आ गया। इससे सीधा है कि हमने भाग जो बनाया है ना, ये भाग बिल्कुल सही है, भाग हमने बिल्कुल सही बनाया है। यदि हम लोगों ने भाग सही नहीं बनाया होता तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। ये माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये बीच वाली चीजें नहीं आती, बीच वाली बहुपद नहीं निकल के आती, यही कारण था कि ये हमारा गलत हो जाता। एक अंतिम उदाहरण, लास्ट सवाल है, आइए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। क्या है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने की वजह से ये सही में जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा। क्यों, क्योंकि देखिए कितना घात है, बताइए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, आप कहेंगे अधिकतम घात है 4, अधिकतम घात 4 है तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे। जो रैखिक बहुपद है, कोई रैखिक बहुपद है अर्थात जिसमें एक घात है 1 शून्यक, 2 घात है 2 शून्यक, 3 घात है 3 शून्यक, 4 घात है 4 शून्यक, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 4 घात है 4 शून्यक। एक बार देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सारे शून्यक निकालने, तो कितने शून्यक निकलेंगे ये ना बताइए आप, कितने शून्यक निकलेंगे। 4 घात है तो 4 शून्यक निकलेंगे। कह रहा है कि सभी शून्यक निकाले, और कुछ कहा है, यदि आपको इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक निकालना है, कैसे निकालना है? अच्छा ये बताइए, 2 शून्यक का मतलब समझते हैं, आइए हम फटाफट करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की ओर लेके चलूंगा, अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 20 घंटे लग जाएंगे, बहुत ही कम समय लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा। अगर इसको करना है, कैसे करना है, तो आइए इसको जानने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, हम लोग क्या करते हैं, x+2 और x+2, इससे हम लोग, ये क्या है देखिए, यह भी एक रैखिक बहुपद है, यह भी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें एक एक शून्यक है, तो ये रैखिक बहुपद है। इन रैखिक बहुपद को जब हम गुना करते हैं तो द्विघात बहुपद आता है। कैसे, x गुना x करेंगे x स्क्वायर, और x गुना 2x करेंगे 2x, फिर 2 गुना x करेंगे 2x, और 2 दूनी 4। आपने देखा जब हमने इसको गुना किया तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आया, ये इतना आया। तो अब देखिए द्विघात बहुपद आया, कौन से बहुपद निकल के आए सामने, द्विघात बहुपद। ये अपने पास द्विघात बहुपद निकल के आया जब 2 रैखिक बहुपद को
जब दो रैखिक बहुपद को हमने गुना किया तब जाके एक द्विघात बहुपद आया। और इसको हम यदि अब थोड़ा सा उल्टा करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हम लोग अब थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब यहीं से हम लोग कॉमन करते हैं, यहाँ से कॉमन करते हैं x, तो x प्लस 2, यहाँ पे कॉमन करेंगे 2 तो x प्लस 2, इतना आया। तो हम लोग क्या लिखते हैं? x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दो बहुपद निकल के सामने आए। फिर हम लोग करते हैं यदि सबके तो बराबर 0 है ही, शून्य की बात है, तो सब में बराबर कितना है? 0। फिर हम लोग करते हैं यदि x प्लस 2 बराबर 0, तब जाके हम निकालते हैं x बराबर -2, अर्थात इसका जो ये बहुपद है इसके एक शून्यक निकले, कौन? -2। फिर हम लोग ऐसे लिखते थे पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? -2, और एक दूसरा शून्यक भी इसका निकल के आ गया। द्विघात बहुपद था, दो शून्यक निकल के आया। बच्चों मैं जो समझाना चाह रहा था, अब क्या समझाना चाह रहा था कि हम इन शून्यकों से, ये जो शून्यक है, शून्यकों से थोड़ा ऊपर चल के हम ये निकाल सकते हैं ऐसे रैखिक बहुपद। जैसे जैसे इसके दो शून्यक दिए थे तो x बराबर 2 दिया है, तथा x बराबर -2 दिया है। शून्यक का मतलब वो x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, एक तो √2 एक -√2। यदि हम इसको तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, देखिए 2 प्लस है, इधर आके कितना होगा? माइनस, यहां पे रूट डाल दीजिए, -√2, और ये माइनस है, इधर आके क्या आएगा? बराबर के इधर आके +√2 बराबर में 0। इतना तो हम लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना तो आसानी से लिख सकते हैं, ऐसा तो लिखना ही है, क्योंकि इसी से हमने ये बनाया। यहां पे आप थोड़ा सा देखिए, इससे हमने क्या बनाया? शून्यक। अब यदि हम लोग ऊपर चलेंगे तो माइनस इधर आके प्लस आएगा, ये माइनस इधर आके प्लस आया। ऊपर हम लोग चले तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये हो गया, और थोड़ा ऊपर चलेंगे तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 बराबर 0, यहां तक हम लोग पहुंचे। इतना तो हम लिख सकते हैं। शायद मैं जो समझाना चाह रहा था शायद आपने समझा है। अब क्या? अब थोड़ा सा इसका हम लोग बहुपद निकालेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, या फिर तो इसको सूत्र से भी बना सकते हैं, गुना करके भी बना सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र से भी बन रहा है। क्या है? a माइनस बी, इसको a मानिए, इसको b यदि आप मानेंगे, इसको a और इसको b, दोनों में सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस का फर्क है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है? यदि ये देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी देखेंगे, इसके बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। सेम टू सेम यही सूत्र लागू हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, ए की जगह पे x है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बी की जगह पे है √2, इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट और स्क्वायर ये खत्म हो जाता है, तो 2 ही बचा। तो आपने देखा एक और बहुपद निकल के आया। इन दो शून्यकों से हमने एक द्विघात बहुपद निकाल लिया। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए। ये वैसे समझाने के लिए मैंने लिखा था कि आखिर में हमें क्यों इस तरीके से करना पड़ा, क्यों ऐसा लिखना पड़ा। ऐसा ही हम लिखेंगे तभी हमारा सॉल्व होगा, क्योंकि ये तो हम लोग करते आए हैं। पहले हम ऊपर से नीचे चलते, तब नीचे से ऊपर चल के हम लोगों ने द्विघात बहुपद बना लिए, और ऐसे करके चलिए, इसको तो बस ऐसे ही समझाने के लिए ये किया गया था, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहीं से भाग का काम शुरू करेंगे। यहां से हमें करना है भाग का काम। हमें क्या करना है? अब भाग देने पर, अब यहां से हम देंगे भाग, किससे? तो इस द्विघात बहुपद से हमें भाग देना है इस चतुर्थ घात बहुपद में। 2x पे पावर 4 माइनस में 3x पे क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2। हम लोग इससे क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने से क्या होगा? देखिए, ये
थोड़ा सा और सुनिएगा, जैसे दो रैखिक बहुपद को गुणा करने पे द्विघात बहुपद प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार दो द्विघात बहुपद को गुणा करेंगे तो चतुर्थ घात बहुपद प्राप्त होगा। इससे इसीलिए हम लोग भाग दे रहे हैं, मतलब यहां भी द्विघात बहुपद है, हमें इधर भी एक द्विघात बहुपद निकालना है। कौन सा बहुपद निकालना है? द्विघात, द्विघात। अब इधर भी द्विघात बहुपद है, इधर भी, हमें यहां भी द्विघात बहुपद है, इधर भी एक द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। और द्विघात बहुपद गुना द्विघात बहुपद करेंगे तो बीच वाला अपने आप हो जाएगा। और द्विघात बहुपद से फिर हम दो शून्यक और निकाल लेंगे। दो शून्यक तो दिया ही था, तो एक और हमें द्विघात बहुपद चाहिए जिससे हम दो शून्यक और निकाल सके। आइए भाग देके ट्राई करते हैं। तो कितना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको पीछे की संख्याओं को नहीं देखना है, जब भी आप भाग की ओर चले आपको देखना सिर्फ आगे वाली संख्या। आगे क्या है? आगे है एक्स स्क्वायर। ठीक, आपके पास एक्स स्क्वायर है और कुछ नहीं है, मांग रहा है 2, तो इससे लीजिए। फिर देखिए यहां x पे 4 मांग रहा है, आपके पास x पे 2 है, तो आपको x पे 2 भिखमंगी करना पड़ेगा, दूसरे से मांगना पड़ेगा। तो हम लोगों ने x पे 2 दूसरे से मांगा, और अपने पास सबसे पहले क्या था? ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या था? आपके पास 2 नहीं था, क्या आपने 2 मांग लिया और इस व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, आपने मांग के ये रहा, दे दिया। फिर कह रहा है x पे 4 दो। यार भिखारी तो बाजी नहीं आ रहा मांगने से। अपने पास x पे पावर 2 था, x पे पावर 2 दूसरे से पड़ोसी से मांग के फिर इनको बना के दिए। लो भाई तू खुश रहो, बस तुम ही खुश रहो। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? गुना करने का प्रोसेस है। गुना करिए तो माइनस प्लस माइनस, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। आप कहेंगे सर इसको यहां आपने क्यों लिखा? यहां लिखना था, यहां आपने क्यों लिखा? देखिए यहां लिखने का कारण है, देखिए जैसे आप लोग सारे लोग आप क्लास में बैठे हैं, तो लड़कियां जो है वो अलग, एक अलग जगह है, लड़कियों का बैठने का अलग से टेबल है, अलग से रो है, लड़के अलग से टेबल पे बैठते हैं। दोनों को मिला के नहीं बैठाया जा सकता, ये मर्यादा हीनता है, यह मर्यादा का हनन करना है, यह बिल्कुल भी सही नहीं। नहीं तो ये सामाजिक दृष्टि से किसी भी तरीके से ये एकदम बिल्कुल निंदनीय है। हम लड़के और लड़की को मिला के एक साथ एक टेबल पे नहीं बैठा सकते। हाँ, टेबल पे बैठेंगे वो अलग अलग बैठेंगे, इनका अलग से बैठने का लाइन होगा और लड़कों का अलग से होगा। ठीक उसी प्रकार यहां पे देखिए, यहां पे घात 3 था, तो घात 3 वाले को हम लोग इस रो में बैठाते, जैसे घात 4 वाले को तो हम लोगों ने इस लाइन में बैठाया, लेकिन अब घात 2 आया तो घात 2 वालों को घात 2 वाले की लाइन में बैठाएंगे, दूसरे की लाइन में दूसरे को कैसे बैठा लेंगे? संभव ही नहीं है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। तो ये प्लस है तो क्या बनेगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। बीच वाले चिन्ह का हो गया काम तमाम। अब देखिए घटाइए, यहां ऊपर में प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये आपस में कटेगा। अब क्या उतर रहा है? -3x पे 3। ये क्या हो रहा है? देखिए 4 बड़ा कि 3 बड़ा? आप कहेंगे सर 4 बड़ा। 4 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह होगा। 4 में से 3 घटेगा, 1x स्क्वायर बचेगा, बस ऊपर से उतरेगा प्लस में 100x। इसको हम लोग करने का प्रयास करें। अब देखिए क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? अब कह रहा है कि -2, तो माइनस हमने मांगा और इनको दे दिया। फिर बोला 3 दो, 3 अपने पास था नहीं, 3 भी मांगा और इसको दे दिया। अब फिर कह रहा था x पे 3 दो, x पे 2 अपने पास था, 1x इनसे मांगा और 2x अपने पास था x पे 2, और मिला जुलू के इसको x पे घात 3 हम लोगों ने दे दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? गुना करने का। चलिए इसको गुना करते हैं। अब गुना करेंगे, -3 गुना, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 2 करेंगे 6x हो जाएगा। फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर आपने मतलब 6x को यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखा, तो वही बात है घात वाला, जैसे इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात है, तो अपने बिरादरी वाले को अपने पक्ष में बैठाना पड़ता है। यही तो नियम है, यही तो एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। ठीक है, तो माइनस वो प्लस और ये प्लस बना माइनस। इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका क्यों बदलेंगे? ऊपर वाले का कभी चिन्ह बदलता है नहीं, नीचे वाले का बदलता है। इसके नीचे कुछ है ये नहीं, तो चिन्ह क्या बदलेंगे? ये एज इट इज रहता है। ये आपस में खत्म हो गया। ऊपर से कितना उतरा? आप कहेंगे सर +x स्क्वायर आया। ये कितना हो गया? ये तो आपस में कट ही गया। ऊपर से क्या आया? -2। देखिए ये तो आपस में कट ही गया, ये कट गया, तो ऊपर से क्या उतरा? -2 उतरा। अब देखिए इसने कहा
इसके आगे क्या छुपा, नहीं कुछ तो एक छुपा। सबसे पहले कह रहा +2, तो भाई प्लस मांग लिया और इसको दे दिया। फिर कह रहा 1 2, 1 मांग लिया और इनको 1 दे दिया। x² दो, x² अपने पास है, मांगना नहीं पड़ेगा, x² दे दीजिए। फिर अब गुना कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस, और 2 गुना 1 करेंगे 2 हो गया। अब इसको कटाइए, देखिए ये जो प्लस था, ये प्लस चेंज होके क्या बनेगा, माइनस, ये जो माइनस था ये चेंज होके क्या बनेगा, प्लस। तो ऊपर से ये भी कट गया, ये भी कट गया, और शेषफल हो गया 0। तो आपने देखा कि हमने जब द्विघात बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद से भाग दिया तो एक और द्विघात बहुपद प्राप्त। अब बस हम लोग यहीं पे कर लेंगे, छोटा सा जगह चाहिए बस, अब इतने में हो जाएगा। एक और द्विघात प्राप्त हो गया। अब तब ऐसे लिख लेंगे, तब 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर में 0, क्योंकि इससे हमें शून्यक प्राप्त करना है। कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, मध्य पद को विभक्त करने की विधि। तो 2 से हमें 3 उड़ाना है। कैसे, देखिए जिसको गुणनखंड नहीं आता वो बच्चे समझेंगे। आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या को गुना करिए, 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 2। अब इसका करिए फ्रैक्शन, 2 से 1 ऐसे ही भाग लगेगा। अब 2 और 1 से आपको बीच में 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे आप 3, जोड़ के, आप कहेंगे सर जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करना, देखिए यहां चिन्ह माइनस है, माइनस दीजिए, सिर्फ इस 3 की जगह पे ऐसे करिए 2 + 1, बाकी आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस 3 की जगह पे सिर्फ लिखना है 2 + 1। इन दोनों से अलग से, अपने मन से नहीं, 2 और 1 से ही बनाना है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तभी 3 होगा, 3 हो गया। ये x साइड में हमने दे दिया, प्लस में 1 बराबर में 0। बस अब यहीं से बंटवारा करिए, माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 को भी x दीजिए, माइनस प्लस माइनस 1 को भी x दीजिए, और प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहीं से कॉमन करना है। क्या कॉमन हो रहा है, आप कहेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x। जब 2x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, और 2x था, 2x ले ही लिया, नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, देखिए इसके आगे 1 छुपा है, तो माइनस है, माइनस माइनस 1 कॉमन हो रहा है। तो 1 था, 1 ले ही लिया, सिर्फ x बचा, माइनस प्लस माइनस, और 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही होगा। कॉमन का मतलब वैसे भाग ही होता है। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर में 0। अब देखेंगे 2 रैखिक बहुपद फिर हमें प्राप्त हो गया। क्या 2 रैखिक बहुपद हमें प्राप्त हो गया? तो अब यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए मिटाना भी नहीं पड़ेगा, यहां पे अपने पास जगह भी है, तो हम लोग यहां पे कर लेते हैं। इसमें इस वर्ग के अंदर, ओ यार वो तो दिख भी नहीं रहा है ये, यहाँ देखिए इसके अंदर कर लेते हैं हम लोग। क्या, तो हम लोग लिखेंगे यदि, उसको यहां लिख रहा हूं, इसको ये वाला यहां हल कर रहा हूं। यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये बताइए x बराबर क्या होगा। ये 1 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2 भाग है इधर आके, 2 गुना है इधर आके भाग हो जाएगा, एक तो ये निकल गया। अब कहिए यहाँ पुनः, उसके बाद x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना निकला, कितना निकला, माइनस था, इधर प्लस 1 निकला। मेरे प्यारे बच्चों 2 शून्यक और निकल के आया, 2 शून्यक पहले से दिया हुआ था, 2 शून्यक और निकल के आया। क्यों, क्योंकि चतुर्थ घात था, 4 घात रहेंगे तो उसके 4 शून्यक ही निकलेंगे, ये हम लोग बोलते थे, ये सिद्ध भी हो गया। तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, अतः अतः √2 माइनस √2 1/2 और 1 इनके शून्यक हैं, इनके
शून्यक हैं, ये और शून्यक निकालने के लिए कह रहा था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज हम लोगों ने उदाहरण के सारे सवाल कर लिए हैं बच्चों। कल करेंगे प्रश्नावली 2.3, तो जरूर आप आइएगा कल, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, इस क्लास का लाभ मिल सके। तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में जितना हो सके आप अपना वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इनका फायदा हो सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। आज इतना ही, धन्यवाद।